हेलो गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका बहुत बहुत मैं रेणुपाल स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो आइए पहले कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बेसिक जो रूल्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहले कहते किसे हैं, है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लें। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है। द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड आर रिपोर्टेड इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड विदाउट एनी चेंजेस। इट मीन्स जो भी मैसेज हो या फिर जो भी सेंटेंसेस हो, वो जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, उसके खुद के शब्दों में वो शब्द हो, तो वो सेंटेंस हो या फिर वो मैसेज हो, तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इट मीन्स सामने वाला जो भी स्पीकर है, जो व्यक्ति है, वो अपनी बातों को खुद से कह रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, बिना किसी चेंजेस के। ठीक, यानी वह व्यक्ति अपनी बातों को स्वयं कह रहा है बिना किसी चेंजेस के, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, द मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड आर रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स। यानी जो मैसेज स्पीकर के द्वारा कहा गया है उसे अपने शब्दों में कहना। इट मीन्स किसी और के शब्दों को, किसी और के कथन को, किसी और के मैसेज को हम अपने शब्दों में यदि कहते हैं तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक, अभी तो हमने समझा कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। बिल्कुल, यदि हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम उस वर्ड की मीनिंग तो समझ ले कि इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच में आता क्या है, नहीं तो हमें ऑब्वियसली अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी स्पीकर के बात को, यानी उसी के शब्दों में हूबहू उसने क्या कहा है उसी के शब्दों के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग जानते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी और के कथन को, किसी और के मैसेज को अपने शब्दों में यदि बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट में राधा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, यानी राधा कह रही है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है, बिकॉज राधा कह रही है, ये राधा का वर्ड है कि शी इज वेरी बिजी, वो बहुत बिजी है ना। और इनडायरेक्ट यानी हम यदि अपने शब्दों में कहें राधा की बातों को तो क्या हो जाएगा, राधा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन। राधा कहती है कि वह बहुत व्यस्त है। तो आपने देखा चेंजेस क्या है, वहाँ राधा ने खुद कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूँ अभी, लेकिन इनडायरेक्ट में हमने कहा कि राधा कहती है कि वह बहुत व्यस्त थी तब, है ना। तो चेंजेस क्या है आपने खुद महसूस किया। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़ते समय सबसे पहले इसके रूल्स क्या हैं, इसमें कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं, उसके बारे में यदि हम जान लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यदि उन सब सारे रूल्स को, सारे नियमों को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यकीन मानिए कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। चलिए पहला देख लेते हैं, क्या है कि ऑल इन्वर्टेड कॉमास आर कोटेशन मार्क्स आर ओमिटेड एंड सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी ऑल इन्वर्टेड कामा, जो सारे इन्वर्टेड कामा हैं या फिर जो कोटेशन हैं वो, एंड द सेंटेंस एंड विद, मतलब सारे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो इन्वर्टेड, डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, कोटेशन होता है एक तरह से, और वो सेंटेंस फुल स्टॉप में ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या है, कंजक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने लगते हैं तो हम आप देखते होंगे बीच में एक कनेक्टिंग वर्ड लगता है दैट, तो दैट क्या है, कंजक्शन है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोनाउन आई इज चेंज टू सी,
यानी जो आई प्रोनाउन है, जो आई है वो हमेशा सी में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू मेल आर फीमेल। यदि आई किसी मेल के लिए कहा जा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे ही होगा, सी नहीं होगा। तो प्रोनाउन आई की जगह ही या सी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, द वर्ब एम इज चेंज टू वॉज। जो एम है वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमेशा पास्ट में चेंज होता है। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस